नमस्कार दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर ईरान से एक बेहद दुखद खबर आई है। ईरान के उत्तर पश्चिमी जंजान प्रांत में एक धमाका हुआ जिसमें इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर्स यानी IRGC के 14 जवान शहीद हो गए और 2 अन्य घायल हुए। यह कोई नया हमला नहीं था बल्कि पिछले युद्ध के बचे हुए खतरनाक गोला बारूद की वजह से हुआ हादसा था। IRGC की अंसर अल महदी यूनिट के विशेषज्ञ जवान उन इलाकों को साफ कर रहे थे जहां अमेरिका और इजराइल के हमलों से क्लस्टर बम्स और दूसरे हथियारों के छोटे छोटे बम ब्लेड बिखरे पड़े थे। ये क्लस्टर बम्स बेहद खतरनाक होते हैं। जब इन्हें फायर किया जाता है तो इनमें से सैकड़ों छोटे बम निकलते हैं जो पूरे इलाके में फैल जाते हैं। ये लंबे समय तक सक्रिय रह सकते हैं और इन्हें ढूंढकर नष्ट करना बेहद मुश्किल काम है। जंजन प्रांत में करीब 1200 हेक्टेयर भूमि प्रभावित हुई थी। IRGC के जवानों ने पहले ही 15,000 से ज़्यादा अनएक्सप्लोडेड ऑर्डेंस को सुरक्षित तरीके से नष्ट कर दिया था ताकि कोई आम नागरिक इसका शिकार ना बने। लेकिन शुक्रवार को एक अज्ञात गोला बारूद अचानक फट गया। शहीद हुए सभी जवान इस काम के बेहद अनुभवी और प्रशिक्षित थे। पूरा ईरान इन शहीदों को सलाम कर रहा है और उनके परिवारों के साथ खड़ा है। दोस्तों, यह दुखद घटना हमें उस 40 दिन की जंग की याद दिलाती है जो फरवरी के अंत में शुरू हुई थी। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बड़े पैमाने पर हमला किए। उनके लक्ष्य थे ईरान का परमाणु कार्यक्रम, मिसाइल क्षमता, सैन्य ठिकाने और लीडरशिप। ईरान ने भी जवाब दिया। मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए गए। इजराइल, अमेरिकी बेस और गल्फ देशों को निशाना बनाया गया। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया जो दुनिया के करीब 20% तेल का सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है। इससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई। अप्रैल 7-8 को पाकिस्तान की मध्यस्थता में सीज फायर हो गया, लेकिन मुख्य समस्या हॉर्मुज स्ट्रेट की है। ईरान कह रहा है कि पहले अमेरिका अपनी नौसेना और ब्लॉकेड हटाए, उसके बाद आगे की बातचीत हो सकती है। अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों पर ब्लॉकेड लगा रखा है। दोनों तरफ से जहाज़ों की आवाजाही सीमित है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ईरान के प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ईरान डील चाहता है लेकिन वो संतुष्ट नहीं है। ट्रंप का कहना है कि ईरान के लीडरशिप में असहमति है और वे ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। ईरान ने साफ शर्त रखी है, पहले अमेरिकी जहाज हॉर्मुज से हटाओ। रूस और चीन ने भी अमेरिका पर दबाव बनाया है कि ब्लॉकेड हटाओ। चीन ईरान से तेल आयात करता है, इसलिए वह इस मुद्दे पर बेहद नाराज है। ट्रंप की स्थिति मुश्किल है। अगर वे जहाज पीछे खींच लेते हैं तो लगेगा कि उन्होंने हार मान ली। न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकने, रिजिम चेंज करने, हॉर्मुज पर नियंत्रण पाने जैसे कई मकसद अधूरे रह गए। अमेरिका में कांग्रेस में भी बहस चल रही है। अगर युद्ध 2 महीनों से ज़्यादा चला तो कांग्रेस की मंजूरी जरूरी है। रक्षा मंत्री पर सवालों की बौछार हो रही है। दूसरी तरफ ईरान पूरी तरह तैयार है। IRGC और सैन्य कमांडरों ने कहा कि अमेरिका किसी भी मूर्खतापूर्ण हरकत का करारा जवाब दिया जाएगा। वे फुल्ली प्रिपेयर्ड है। डिफेंस सर्कल में चर्चा है कि अमेरिका शॉर्ट लेकिन तीव्र हमले का प्लान कर रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइल जैसे डार्क ईगल का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका या इजराइल ने हमला किया तो सऊदी, UAE, बहरीन, कतर जैसे देशों के ठिकानों पर भी जवाबी कार्रवाई होगी। ऑयल सेंटर्स पर हमला हुआ तो पूरे क्षेत्र में आग लग जाएगी। इजराइल के एयरबेस पर फाइटर जेट्स और मिसाइलों की मूवमेंट बढ़ गई है। सैटेलाइट इमेजेस चीन की मदद से ईरान तक पहुंच रही है। कुछ सूत्र कहते हैं कि अमेरिका सीधा हमला न करके इजराइल के जरिए कार्रवाई करवाना चाहता है, लेकिन सवाल यह है कि इजराइल अकेले ईरान का मुकाबला कर पाएगा या बेहद संदेहास्पद है। दोस्तों, ईरान की जनता इस समय एकजुट है। जब सैनिकों का काफिला निकलता है तो महिलाएं, बच्चे, आम लोग सड़कों पर उतर आते हैं, उन्हें पानी, खाना पहुंचाते हैं। सेना के हौसले की तारीफ हर तरफ हो रही है। इतिहास के पन्नों में ऐसे मोड़ आते हैं जहां एक नेशन रेसिडेंस पूरे युद्ध की दिशा बदल देता है। ईरान की सेना ने जिस हिम्मत से मुकाबला किया वह काबिल तारीफ है। ट्रंप को चीन जाना है
शायद 14-15 मई के आसपास। उससे पहले हरमुज का कोई हल निकालना चाहते हैं, या तो डिप्लोमेसी से या फिर लिमिटेड मिलिट्री एक्शन से। लेकिन ईरान ने अपना अलर्ट जारी रखा है, मिसाइलें रेडी मोड में है। यह पूरा मामला दिखाता है कि युद्ध कितना जटिल होता है। हजारों मौतें, आर्थिक नुकसान, क्षेत्रीय अस्थिरता, दोनों तरफ ट्रस्ट की कमी है। ईरान कहता है कि समझौता तभी संभव जब उसकी गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित हो। अमेरिका अपने रेड लाइंस पर अड़ा है। दोस्तों, शहीदों को सलाम, उनके परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है। पूरा ईरान उनके साथ है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द शांति स्थापित हो और कोई और खून खराबा ना हो। जियोपॉलिटिक्स में डायलॉग और समझौता ही सही रास्ता है। अगले कुछ दिनों में कोई बड़ा विकास हो सकता है। हम आपको लगातार अपडेट देंगे। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताइए आप क्या सोचते हैं, क्या डील हो पाएगी या तनाव और बढ़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।